Hello everyone, today we are going to learn lesson 8 a butterfly smile। तो हम इस चैप्टर का या इस लेसन का क्वेश्चंस एंड आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज गिवन, वेयर इज द बेंगलुरु, वेयर इन बेंगलुरु डिड काव्या लिव विद देयर पेरेंट्स। ओके, मीन्स जो काव्या थी अपने फैमिली के साथ, अपने माता पिता के साथ बेंगलुरु में कहाँ रहती थी। आंसर है दे लिव्ड इन ए हाफ फिनिश्ड हाउस। वह ऐसे घर में रहते थे जो घर था वो क्या था, पूरा बना हुआ नहीं था। एट द कंस्ट्रक्शन साइट वेयर हर पेरेंट्स वर्क। ठीक है, वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रहती हैं। कंस्ट्रक्शन साइट मतलब होता है जहाँ पर अभी घर पूरी तरह नहीं बने हुए हैं, अभी वो बन रहे हैं, और उसके माता पिता, काव्या के माता पिता उस कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे और वहीं पर काव्या अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिता के साथ रहती थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज काव्या हैड बीन इन ए स्कूल फॉर ए वीक। ठीक है, काव्या को जाते हुए लगभग स्कूल में एक हफ्ता हो गया था। बट लेकिन हैडंट स्पोकन टू द हर क्लासमेट वाई, यानी काव्या को स्कूल जाते हुए करीबन एक हफ्ते हो गए थे, लेकिन काव्या अपने स्कूल मेट से, यानी जो स्कूल में दूसरे लोग जाते हैं बच्चे, उसने अपने क्लासमेट से वह बात नहीं की। ऐसा क्यों हुआ? आंसर, काव्या हैडंट स्पोकन टू द हर क्लासमेट बिकॉज, काव्या अपने क्लासमेट से इसलिए नहीं बोली क्योंकि सी वॉज अफ्रेड, वह डरी हुई थी, दैट कि दे विल मेक फन ऑन हर और टीज्ड हर। ओके, मीन्स अगर वो कुछ बोलेगी तो सारे बच्चे जो थे उस पर कुछ मजाक उड़ाएंगे और या उसको परेशान करेंगे या सताएंगे, इसीलिए वो काव्या नहीं बोल रही थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डू कैटरपिलर्स डू इन द फ्यू वीक ऑफ देयर लिव्स। ओके, यानी जो कैटरपिलर होते हैं वह अपने लाइफ में पहले कुछ हफ्तों में क्या करते हैं एक्चुअली। तो आंसर है द कैटरपिलर स्टे इन द कोकून्स फॉर अ फ्यू वीक्स। क्या होता है, जो कैटरपिलर्स होते हैं कुछ हफ्तों के लिए वो कोकून्स में रुकते हैं, कोकून्स में रहते हैं। कोकून्स मीन्स वो जब पैदा होते हैं, ठीक है, उसके बाद वो कोकून्स बनाना शुरू करते हैं और उसके अंदर क्या होते हैं, स्टे होते हैं कुछ हफ्तों के लिए, और उससे जब बाहर निकलते हैं तो वो एक तितली बन जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू कैटरपिलर डू इनसाइड कोकून्स। मतलब कैटरपिलर उस कोकून्स के अंदर क्या करते हैं। आंसर है द कैटरपिलर वेव्स कोकून्स, यानी जो कैटरपिलर्स होते हैं एक्चुअली वो कोकून्स को बनाते हैं उसके अंदर रखकर। ठीक है, अराउंड देम सेल्फ, अपने चारों तरफ से कोकून्स को बनाते हैं, एंड देन आफ्टर दे स्टे इन द कोकून्स फॉर अ फ्यू वीक्स। इसके बाद क्या होते हैं, वो कुछ हफ्तों के लिए उस कोकून्स में रहते हैं। पहले क्या करते हैं, उस कोकून्स को बनाते हैं, देन उसके बाद उस कोकून्स में कुछ हफ्तों के लिए रहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट प्रॉब्लम डिड काव्या फैमिली फेस इन बेंगलुरु। ठीक है, मतलब कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम थे जो काव्या का फैमिली बेंगलुरु में फेस कर रहे थे। आंसर है द काव्या फैमिली फेस्ड मोर प्रॉब्लम। काव्या की जो फैमिली थी वो काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, लाइक जैसे कि द एयर स्मेल्ड ऑफ स्मोक, द लाउड ट्रैफिक मेड इट हार्ड टू स्लीप। ओके, जो वहाँ के स्मेल थे, धुएं के स्मेल थे, वो काफ़ी गंदे थे, काफ़ी बुरे थे। ठीक है, और वहाँ के जो ट्रैफिक की साउंड थी, ट्रैफिक की आवाज़ थी, उनको सोने में काफ़ी दिक्कतें पैदा करती थी, इसलिए बेंगलुरु में उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था काव्या का फैमिली को। ओके, हियर सी इज गिवन थिंक एंड आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डिडंट काव्या फैमिली हैव इनफ वाटर टू फॉर्म, यानी काव्या का फैमिली के पास क्यों ज़्यादा पानी नहीं था फॉर्म करने के लिए या फूड लगाने के लिए। तो आंसर है काव्याज विलेज फॉरेस्ट वर क्लियर। जो काव्या के विलेज थे, वहाँ के जो जंगल थे वो काफ़ी क्लियर हो गए थे, यानी वहाँ के जो जंगल के पेड़ थे वो कट चुके थे। टू मेक रोड्स एंड बिल्डिंग्स, किस लिए कट गए थे, मतलब कुछ रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने के लिए वो काव्या के गांव के जितने भी फॉरेस्ट थे वो कट चुके थे, पेड़ कट चुके थे। देयर वॉज लेस रैन, वहाँ पे क्या होती थी, काफ़ी कम बारिश होती थी। ठीक है, द रिवर वेंट ड्राई, जो वहाँ की नदियाँ थी सूख चुकी थी। सो दैट दे डोंट हैव इनफ वाटर टू
फॉर्म। सो इसलिए उनके पास ज़्यादा पर्याप्त पानी नहीं था क्या फॉर्मिंग करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू बटरफ्लाई फॉलो रिवर्स व्हेन दे माइग्रेट। ठीक है, यानी जो तितली होती हैं वह एक्चुअली नदी के रास्ते जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं तो वो नदी के रास्ते ही क्यों जाती हैं, ऐसा क्या होता है। तो आंसर है व्हेन बटरफ्लाई माइग्रेट, जब बटरफ्लाई एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है। माइग्रेट मीन्स एक स्थान से दूसरा स्थान जाना, यानी पहले वाले अपने घर को छोड़कर दूसरे घर जाना। ओके, दे बटरफ्लाई माइग्रेट दे फॉलो रिवर्स बिकॉज, जब तितलियाँ एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं तो वह नदी के रास्ते इसलिए जाते हैं क्योंकि टू स्टे हेल्दी एंड दे स्टॉप along river bank to soak up minerals with their feet। ओके, वो क्यों रुकती हैं, क्योंकि उस नदी में वो रुक कर वहाँ के मिनरल्स जो होते हैं वो सोकअप करती हैं। ठीक है, वहाँ के मिनरल्स लेती हैं और हेल्दी रहती हैं। ठीक है, इसलिए वो नदियों के रास्ते माइग्रेट करती हैं या जाती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कैन काव्या फैमिली जर्नी आल्सो बी कॉल्ड ए माइग्रेशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। ओके, जो काव्य की फैमिली थी क्या वो भी एक तरह से माइग्रेशन कहला सकता है, आपको कुछ रीजन्स देने हैं। तो आंसर है यस, काव्या's फैमिली जर्नी कॉल्ड माइग्रेशन। ओके, काव्य की फैमिली का जो जर्नी था मतलब गांव से बेंगलुरु जाना एक तरह से क्या था, माइग्रेशन था, क्योंकि वो अपने घर या गांव को छोड़कर बेंगलुरु में रहने के लिए आए थे। ओके, तो पहला रीजन है काव्या फैमिली डिडंट हैव इनफ वाटर टू ग्रो फूड ऑन देयर लैंड्स। ठीक है, काव्या का फैमिली के पास क्या था, ज़्यादा पर्याप्त पानी नहीं था कि वो फार्मिंग कर सकें, कुछ अनाज उगा सकें और अपने घर रह सकें। दूसरा रीजन है काव्याज विलेज फॉरेस्ट वर क्लियर। ठीक है, जो काव्या के गांव के जितने भी फॉरेस्ट थे मतलब जंगल थे वहाँ के सारे पेड़ कट चुके थे, तो वहाँ पर कोई भी आशा नहीं थी कि कुछ वो फार्मिंग कर सके, और वहाँ की जो नदियाँ थी वो भी काफ़ी सूख चुकी थी, इसलिए वो मजबूर थे अपने गांव से बेंगलुरु जाने के लिए या माइग्रेट होने के लिए। ओके, हियर क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन शी ज्वाइन स्कूल, जब काव्या ज्वाइन की स्कूल को, काव्या इज ए साई, काव्या क्या थी, काफ़ी शर्मीली थी। क्वाइट गर्ल मतलब शांत स्वभाव की लड़की थी। हाउ डज द चेंज बाय एंड ऑफ स्टोरी, मतलब किस तरह से ये चेंज हो गया स्टोरी में, कि बाद में जो काव्या थी काफ़ी बातें करने लगी, अपने क्लासमेट्स में क्वेश्चन का आंसर देने लगी। ठीक है, वो अपने हाथ को रेस करने लगी, इस तरह से ऐसा क्यों हुआ। आंसर है यस, काव्या हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक बट शी स्टिल हैडंट स्पोकन टू द क्लासमेट। शुरू में क्या होता, जब काव्या अपने स्कूल गई थी मतलब अपने बेंगलुरु मतलब स्कूल गई थी, तो वो एक हफ्ते तक लगभग वो किसी भी क्लासमेट से बातें नहीं की थी। ओके, बट एट द एंड ऑफ द स्टोरी, लेकिन इस स्टोरी में जब एंड होता है, ठीक है, लास्ट में क्या होता है, काव्या स्टार्टेड टू टॉकिंग विथ हर क्लासमेट। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, काव्या अपने क्लासमेट से बातें करना शुरू करती है और क्वेश्चंस करती है, क्वेश्चंस का आंसर देती है। ठीक है, और वो उसकी एक सहेली भी बना लेती है। ठीक है, इस तरह से काव्या दूसरे से बोलना स्टार्ट कर देती है इसके बाद। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।